बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में किस प्रकार अलग अलग कंट्रियों के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा को विभाजित किया गया है। इसमें यूनान, रोमन, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क और भारत। अब हम आपको फर्स्ट में भारत का शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र बताएंगे। प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा के विषय में किसी भी साहित्य में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास लोक कथाओं, पुरानी गाथाओं, व्याख्यानों आदि पर आधारित है, जिसमें पता चलता है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व भारत का विकास हो चुका था। इसका पता मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से स्पष्ट हुआ था। इस काल में बड़े बड़े सार्वजनिक स्नान गृह थे, जहाँ पर नागरिक व्यायाम करते थे तथा अपने को स्वस्थ रखते थे। इस काल में मनोरंजन हेतु बच्चे मिट्टी के बने खिलौनों ने तथा लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे। वे जानवरों को पालते थे तथा उसके मध्य खेल कीड़ा कराकर मनोरंजन किया करते थे। मध्य एशिया से भारत में आर्य जाति के ने सिंधु घाटी को अपने कब्जे में लिया। सिंधु घाटी की सभ्यता ने शरीर को स्वस्थ रखने पर अधिक बल दिया, क्योंकि वे अच्छे स्वस्थ और बलशाली शरीर से उत्तर दिशा से आने वाले आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे थे। शारीरिक शिक्षा के इतिहास के संदर्भ में इसको विशेषज्ञों ने अलग अलग कालों में बांटा है, मगर विशेषज्ञों का जन्मतः शारीरिक शिक्षा के इतिहास को भारत के राजनीतिक इतिहास के साथ अध्ययन करने पर बल देते हैं। उन्होंने इसे निम्नलिखित कालों में विभाजित किया है। वेद काल 2000 ईसा से 1000 ईसा पूर्व, महाकाव्य काल 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व, ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, नालंदा काल 300 ईसा पूर्व, राजपूत काल 300 ईसा से 1200 ईस्वी, मुस्लिम काल 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी, ब्रिटिश काल 1750 से 1947। स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा का विकास। वैद काल, जो कि 2000 से 1000 ईसा पूर्व, इस काल में आर्य जाति का वर्णन मिलता है, जो मध्य एशिया में आकर भारत में गंगा और सिंधु के मैदान में बस गए। आर्य लोग ऊंचे कद काठी के, दृष्टपुष्ट यानी कि बहुत तगड़े मनुष्य थे। वे कृषक का जीवन व्यतीत करते थे तथा भेड़ बकरियां पालते थे। वे व्यक्ति किसानों की तरह जीवन जीते थे और भेड़ बकरियां पालते थे। इस काल में शारीरिक शिक्षा हेतु निम्नलिखित वर्णन मिलता है। यहाँ के लोग तीरंदाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी तथा रथ सवारी से सुदृढ़ थे और उनका उपयोग युद्ध तथा कीड़ाओं के मैदान के दौरान किया करते थे। तीरंदाजी और निशानाबाजी का उपयोग ज़्यादातर, जैसे कि आपको मैं बता दूं बच्चों, शिकार करना। तीरंदाजी और निशानाबाजी का जो स्टार्टिंग हुई थी वो शिकार करने से हुई थी और इसको धीरे धीरे फिर वैद काल, इस काल में आर्य जाति का वर्णन मिलता है, जो मध्य एशिया में आकर भारत के गंगा और सिंधु के मैदान में बस गए। आर्य लोग ऊंचे कदकाठी के हष्टपुष्ट मनुष्य थे। वे कृषि यानी किसान का जीवन जीते थे और भेड़ बकरियां पालते थे। इस काल में शारीरिक शिक्षा पर निम्न प्रकार जोर दिया गया। यहाँ के लोग तीरंदाजी, निशानाबाजी, घुड़सवारी तथा रथ सवारी में अपनी बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और इनका उपयोग युद्ध के दौरान और खेल के मैदानों में किया करते थे। इस काल में योग की उत्पत्ति हुई। प्राणायाम को धार्मिक क्रियाओं में अपनाया जाता था। शरीर को हष्ट पुष्ट तथा मन को विकसित करने के लिए योग आसनों का
अभ्यास अनिवार्य माना जाता था। सूर्य नमस्कार व्यायाम प्रणाली का अभिअंग माना जाता था, जिससे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती थी। महाकाव्य काल। रामायण महाभारत नामक महाकाव्यों का सृजन इस युग में हुआ, जो कि 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व आर्य जाति की वीरता की गाथा तथा विजय अभियानों का चित्रण भी रामायण तथा महाभारत में किया गया है। इन महाकाव्यों के अध्ययन से शारीरिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित वर्णन मिलता है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंश थी। रामायण तथा महाभारत में तीरंदाजी, भाला क्षेपण यानी कि जो भाला फेंक, जिसको हम जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं, खेल टूर्नामेंटों में इसको जेवलिन थ्रो ही बोला जाता है। खड़कंदन, मल्लयुद्ध। ये खड़कंदन और मल्लयुद्ध ये बहुत पहले आपस में एक तरह कुश्ती की तरह लड़े जाते थे। आपस में इकट्ठे इधर दो तीन टीमों के बीच में इकट्ठे होकर बहुत ज़ोरों शोरों से लड़े जाते थे। रथ दौड़ सभी जानते ही हैं, आदि का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों के संचालन तथा अपने व्यक्तिगत शौर्य में राम, लक्ष्मण, भीम, कृष्ण, कर्ण, द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाद आदि का पराक्रम श्रेष्ठ माना गया है। तीरंदाजी में अर्जुन, मल्लयुद्ध में भीम, चक्र क्षेपण में कृष्ण, हलासन में बलराम आदि योद्धा इस काल में हुए थे। इस काल में अस्त्र शस्त्रों के कौशल प्रशिक्षण का कार्य सामान्य शिक्षक भी करता था। गुरुकुल थे। यहाँ पर 25 वर्ष की आयु में विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा रण कौशल का प्रशिक्षण पाते थे। सम्राट तथा उच्च अधिकारियों में आखेट नामक खेल काफ़ी लोकप्रिय था। जो सम्राट और उच्च अधिकारी होते थे उनमें आखेट नामक का खेल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए नृत्य को एक महत्वपूर्ण कीड़ा माना जाता था। सामान्य नागरिकों में कुश्ती का व्यापक प्रचलन था। इस काल में अंतिम समय में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्नौज, मिथिला आदि का अस्तित्व आ चुका था, जिन्हें ज्ञान का केंद्र माना जाता था। ऐतिहासिक काल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। इस काल में भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन पर राजवंशों का राज्य था। ये राजा आपस में लड़ते रहते थे। इसी काल में बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और जन सामान्य में हिंदू धर्म के प्रति एक असंतोष आने लगा था। बुद्ध तथा जैन धर्मों ने अहिंसा तथा शांति पर बल दिया। उन्होंने सुरक्षा के लिए शरीर को बलशाली बनाने का प्रोत्साहन नहीं दिया था। इस काल में निम्नलिखित वर्णन मिलते हैं। इसी काल में चीन के यात्री मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल के दौरान का शारीरिक शिक्षा तथा शस्त्र प्रशिक्षण का सुंदर उल्लेख किया है। मल्लयुद्ध, धावन, कूद, भाला क्षेपण जो कि जेवलिन थ्रो बोला जाता है, रथ दौड़ आदि क्रीड़ा गतिविधियाँ इस काल में प्रचलित थी। अशोक का सैन्य बल अत्यंत प्रबल और तत्पर था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस काल में शिक्षा, युद्ध तथा अभ्यास अत्यंत व्यापक और प्रचंड होते थे। इसके बाद आता है नालंदा काल, जो कि 300 ईस्वी से चला आ रहा है। इस काल में नालंदा नामक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध प्रशिक्षण केंद्र था, जहां लगभग 6000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। धार्मिक, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक पाठ्य चर्चाओं के साथ स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता था। इस काल में शारीरिक शिक्षा का अनेक प्रकार वर्णन मिलता है। प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं निरंतर करवाई जाती थी। पैदल चलना, घूमना फिरना, योग अभ्यास, कुश्ती,
आदि गतिविधियाँ सामान्य तौर पर हुआ करती थीं। राजपूत काल 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी। इस काल में हिंदू धर्म का पुनः उदय हुआ। इसे शौर्य काल भी कहा जाता था। राजपूत बड़े हठी स्वभाव के थे, जो कई कबीलों में बटे हुए थे और वो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। वे अपने को विश्वयुद्ध क्षत्रिय कहलवाते थे और वे शूरवीर थे और युद्ध ही उनका व्यायाम था। इस काल में शारीरिक शिक्षा का निम्नलिखित वर्णन किया मिलता है। राजपूत के बच्चों को कटार तथा खगड़ के चलाने का पाठ पढ़ाया जाता था। राजपूत स्त्रियों के जौहर आत्मदाह प्रथा संसार में एक अतुल्य दुस्साहसिक कार्य रहा है। तलवार से एक बार में ही किसी पशु का सिर धड़ से अलग कर देने का कौशल राजपूत बालकों को सिखाया जाता था।